बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा एक यहूदी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का गोश्त लाई कि जिसमें जहर मिला हुआ था। जब आका अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया, आका अलैहिस्सलाम ने इसमें से कुछ तनावुल फरमाया और साथ ही फरमाया कि इसमें जहर मिला हुआ है और उसे एक तरफ कर दिया। फिर जब उस यहूदी औरत को आका अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया, उस औरत ने जहर मिलाने का इकरार कर लिया। तो इस पर सहाबाए कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना इसको कत्ल कर दिया जाए। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। और हदीस के आखिर में सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि मैंने इस जहर का असर आका अलैहिस्सलाम के तालु में हमेशा महसूस किया। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि एक मरतबा एक यहूदी औरत ने आका अलैहिस्सलाम को बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जिसमें जहर मिला हुआ था, यानी वो जहर मिलाकर आका अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश से आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में गोश्त लेकर आई। जब आका अलैहिस्सलाम ने उसकी इस दावत को कबूल करके उसमें से कुछ खा लिया, और आका अलैहिस्सलाम को पहले ही से मालूम था कि इसमें जहर है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत और हदिया ना ठुकराया और कबूल किया और उसमें से तनावुल फरमाया और हदिया कबूल करने का हक़ अदा कर दिया, दावत कबूल करने का हक़ अदा कर दिया और फिर लोगों में फरमा दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। और फिर जब सहाबा कराम को पता चला कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो सहाबा कराम ने उस औरत को आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और फरमाया कि हम इसे कत्ल कर दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रहने दो, इसे कत्ल मत करो। हदीस के आखिर में सहाबी अनस बयान करते हैं कि मैंने इस जहर का असर जो कि आका अलैहिस्सलाम के तालु पर हो गया था, मैंने उनके बात करने के अंदाज से महसूस किया। यानी आका अलैहिस्सलाम ने वो जो थोड़ा सा गोश्त से तनावुल फरमाया था, उसमें मिला हुआ जो जहर था उसने असर छोड़ दिया और आका अलैहिस्सलाम ने कुछ तकलीफ़ महसूस की जो कि मैंने उनसे बात करने के दौरान महसूस की। इस हदीस पाक की वजाहत में ये आता है कि जंग खैबर के बाद दुश्मनाने इस्लाम में से एक औरत थी कि जो आका अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश से दावत के तौर पे गोश्त लेकर आई जिसमें जहर मिला हुआ था। उसकी ये साजिश थी कि आका अलैहिस्सलाम तो हदिया कबूल कर लेते हैं, किसी की भी दावत को कबूल कर लेते हैं, किसी का तोहफ़ा नहीं ठुकराते, तो वो इसको भी तनावुल कर लेंगे। तो जब आका अलैहिस्सलाम के सामने वो गोश्त लाया गया, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके हदिये को कबूल किया, उसकी दावत को खुश दिली से खाया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से उसे एक तरफ करके सहाबा कराम से फरमा दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो किस साजिश से आई है और उस खाने में जहर मिला हुआ है। इस हदीस पाक से साबित होता है कि तोहफ़ा किसी का भी कबूल कर लेना चाहिए, खैर तोहफ़ा किसी काफिर की जानिब से क्यों ना हो, कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन वो एक साजिश थी, तो उस साजिश को भी आका अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से खोल के रख दिया। अपने अखलाक हसना से ये भी साबित कर दिया कि किसी का हदिया कबूल कर लेना चाहिए। अगर हम में से भी कोई मुशरिक, काफिर या यहूदी कोई हदिया हमें पेश करे तो हमें कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन ख़याल ये रखना चाहिए कि वो इस्लाम का दुश्मन ना हो और उसमें हमारे लिए जहर ना हो, क्योंकि हम आका अलैहिस्सलाम की तरह ख़ास इंसान नहीं हैं, हम आम इंसान हैं। हम नहीं जानते कि कौन किस साजिश से आया है, तो लिहाजा हमें सोच समझकर किसी गैर मुस्लिम का तोहफ़ा जो कि इस्लाम का दुश्मन हो, किसी ऐसे शख्स का तोहफ़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे कोई खाने वाली चीज़। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।